बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 मई 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग जिसमें पाकिस्तान फतहयाब हुआ, अब एक मर्तबा फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं और भारत की तरफ से लगातार ना सिर्फ हर्जा सराई की जा रही है बल्कि बुनियाद भी बनाई जा रही है। जो अगली जंग या अगला एडवेंचर है उसके लिए भारत फाउंडेशन बना रहा है और यह किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर के हवाले से पाकिस्तानी साइड का मौकिफ और इंडियन साइड का मौकिफ जो है वो भी सामने आया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज ये इम्कान था कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उनका आपस में राब्ता होगा, लेकिन वो राब्ता नहीं हुआ। भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि सीज फायर सिर्फ 18 तारीख तक है। तो अब सीज फायर का स्टेटस क्या है, इस हवाले से दोनों साइड्स जो हैं वो क्या मौकिफ रख रही हैं, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त भारत में लगातार और एक भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से सिखों को टारगेट किए जाने का अमल शुरू कर दिया गया है और सिखों पर बैक टू बैक आईएसआई एजेंट्स होने का जो इल्जाम लग रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर लगातार बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अब पानी सर पर से गुजर चुका है। भारतीय पंजाब में एक नया ड्रामा शुरू किया गया है, दो ड्रामास बल्कि। एक भारत के अंदर जो सिख हैं उन्हें निशाना बनाना और दूसरा पाकिस्तान को सिखों की नजर में मजीद टारगेट करना। ये दोनों मंसूबे खौफनाक और खतरनाक हैं, इन पर बात करना जरूरी है। तो वहीं दूसरी जानिब राफेल जो है वो उड़ता ताबूत साबित हुआ है, फ्लाइंग कॉफिन। वैसे तो भारतीय पायलट्स जो हैं वो इससे पहले पुराने तैयारों को कहते थे कि ये फ्लाइंग कॉफिन है, ये इसलिए गिर जाते हैं, लेकिन अब चूंकि ये वाजे हो चुका है कि जो भी तैयारा भारतीय पायलट चलाएगा, जिस भी तैयारे को भारतीय पायलट उड़ाएगा, वो फ्लाइंग कॉफिन ही साबित होगा। अब भारत की वजह से फ्रांस को अरबों डॉलर्स के नुकसान की इत्तलात है। पहले तो शेयर्स गिरे, अब जो मुख्तलिफ ममालिक ने राफेल के ऑर्डर्स दिए थे वो ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो चुके हैं और इससे बड़ी बेइज्जती हो नहीं सकती। अब नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपके सामने हम डिटेल्स रख देते हैं कि जो इस वक्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं, उन्होंने अमरीकी अखबार को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि सीज फायर जो है वो बरकरार रहेगा और दोनों ममालिक के दरमियान जो हॉटलाइन है वो खुली है, यानी हॉटलाइन पर राब्ता जो है वो बंद नहीं होगा। ऑल्दो भारत जो है उसका पहले मौकफ यह था भारतीय मीडिया का कि सीज फायर कल खत्म हो रहा है और डीजीएमओस जो है उनका राब्ता होना है, लेकिन यह राब्ता नहीं हुआ। अब इस सब के अंदर भारत की फौज का यह मौकफ है कि सीज फायर की तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, सीज फायर तो लंबा चलेगा। सीज फायर तो अल्टीमेटली वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जब तक कुछ होता नहीं है उस वक्त तक सीज फायर चलेगा और डीजीएमओस जो है उनका राब्ता अगले हफ्ते होगा। एक तरफ ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है वो लगातार धमकियां, तड़ियां और तमाम तर चीजें जो हैं वो अपनी बरकरार रखे हुए हैं। कभी वो कहता है राजनाथ के ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कभी मोदी बात करता है, बल्कि अब जीओसी है 15th इन्फेंट्री डिवीजन का भारत में मेजर जनरल कार्तिक सी शिशदरी। अब इसने जो स्टेटमेंट दिया है, कहता है कि याद रहे ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। अब यह कह रहा है कि याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने स्टॉप नहीं किया, पॉज किया है और उसका खौफनाक रूप जो है वो अभी बाकी है। अब भारतीय फौज का जो मेजर जनरल है वो आकर मीडिया को ये इंटरव्यू दे रहा है, तो यहीं से आप समझ जाएं कि भारत जो है वो कोई ना कोई एडवेंचर जरूर करेगा। और एक जानिब भारत जो है वो अपनी बुनियाद बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कोई और जारियत करने की। इंडिया में 2 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए जाने का मंसूबा है भरपूर तरीके से, और इवन पहलगाम या पुलवामा से बड़े लेवल पर, क्योंकि ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिटिक्स जो है वो एट स्टेक है। अब यहां पर आप यही देख लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा हैं पवन खेरा, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया नाज़रीन किराम ये बहुत अलार्मिंग है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का सौदा किया, अमेरिका और चीन के खौफ ने नरेंद्र मोदी को खामोश कर दिया, इसलिए अमेरिका की धमकी के बाद मोदी और जयशंकर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो अमेरिका के पास भी महफूज हैं और चीन के पास भी महफूज हैं, जिनकी वजह से ये दोनों उनके सामने लब कुशाई की जुर्रत नहीं करते।
थे। यानी अब आप यहीं से अंदाजा कर लें कि वहां की ऑपोजिशन जो है वो किस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी को शिकंजे में लिए हुए है। और अब यह बात हो रही है कि यह सिर्फ अमेरिका के काणे नहीं है, ये चाइना के भी काणे हैं और ये चाइना से भी डरते हैं और इन्होंने अमेरिका और चाइना से डरते हुए ये सारे का सारा सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका सौदा किया। दे हैव सोल्ड ऑपरेशन सिंदूर। अब ये इंडिया के अंदर प्रेशर माउंट हो रहा है। मैं सिर्फ आपको वो बताना चाह रहा हूं कि ऑल्दो सीज फायर जो है वो बरकरार है, लेकिन भारत को अभी भी तलाश है, नरेंद्र मोदी को अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए अभी भी तलाश है किसी ऐसे फॉल्स फ्लैग की जिसके जरिए वो कोई वारदात टाल सके। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो भारत के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के बाद एक स्टूडेंट जो है वो गिरफ्तार हुआ, फिर अब मजीद लोग जो है नाज़रीन इकराम वो भी अरेस्ट हो रहे हैं। इस वक्त तक मैं आपको ये बताऊं कि इसमें व्लॉगर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, गार्ड है, तकरीबन 9 स्पाइज जो हैं पाकिस्तान के स्पाइज, आईएसआई के लिए स्पाइंग करने वाले कह रहे हैं कि जी हमने जो जासूसी के ऊपर एस्पोनाज है उसके ऊपर अपनी सर्वेलेंस बढ़ा दी है पहलगाम के बाद, और ये बेसिकली हमने लोग जो है अरेस्ट किए हैं, जिसमें ऑब्वियसली ज्योति मल्होत्रा है, एक देवेंद्र सिंह ढिल्लू है स्टूडेंट, फिर नुमान इलाही है जो हरियाणा के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था, फिर अरमान है जो कि हरियाणा के नू के एरिया के अंदर है और इस सब के अंदर कहा जा रहा था कि ये भी ये सारी चीजें कर रहा है। इसके अलावा तारीफ है, शहजाद है, मुर्तजा इलाही जो है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि गुजरात में जलंधर से गिरफ्तार किया गया है। और अब नाज़रीन इकराम जो मजीद अपडेट आ रही है वो और ज्यादा तशवीशनाक है कि गुरदासपुर पंजाब और अरेस्ट ऑफ 2 पाकिस्तानी स्पाइज, डीआईजी बॉर्डर रेंज सतेंद्र सिंह सेज गुरदासपुर पुलिस हैव बस्टेड अ मॉड्यूल व्हिच लीक्ड सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तान। यानी 2 मजीद इन्होंने पंजाब के अंदर गुरदासपुर में मुबैना तौर पर पाकिस्तानी स्पाइज अरेस्ट करके ये कह रहे हैं कि हमने एक पूरा मॉड्यूल और पूरा एक नेटवर्क जो है वो बस्ट कर लिया जो पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देता था, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हिमाचल में और जम्मू और कश्मीर में उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को ये लोग देते थे, लीक करते थे, और इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व लोग जो है वो पाकिस्तान के स्पाइज हैं। इन्होंने हमारे मुल्क को धोखा दिया है। ये आईएसआई के साथ डायरेक्ट राब्ते में थे। आईएसआई ने इन्हें पहलगाम अटैक के बाद एक्टिव किया और इस सब के अंदर इन्हें 1 लाख रुपया जो है वो भी ट्रांसफर हुआ। दोनों लोग जो है वो गुरदासपुर से है, 19-20 साल इनकी उम्र है। ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है। ये इंफॉर्मेशन 15-20 दिन से पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। ये मौकिफ किसका है जी? ये मौकिफ है भारत की पंजाब पुलिस का। अब आप यही देखें कि लगातार पंजाब के अंदर से आप सिखों को गिरफ्तार कर रहे हैं और वहीं दूसरी जानिब इन्होंने एक और वारदात डाली है। अब ये कह रहे हैं कि गोल्डन टेंपल को पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने आकर नुकसान पहुंचाना था और सिख शहरों को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाना था, और अब ये ड्रिल्स करके दिखा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमने ऐसे गिराया, हमने गोल्डन टेंपल को ऐसे बचाया, हमने गोल्डन टेंपल के इस तरह से हिफाजत की, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाह किया, हमने ढिमका किया। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये लगातार इनकी तरफ से बताई जा रही हैं। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है भाई? और तो किसी एरिया में आपने ड्रिल्स करके नहीं बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन से हमने आपको ऐसे बचाया। ये सिर्फ और सिर्फ सिख एरियाज के अंदर और गोल्डन टेंपल के हवाले से ये सब कुछ इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि सिखों के जो जज्बात हैं फॉर पाकिस्तान उनमें तब्दीली आए। वो जज्बात जो हैं वो ये मजरूह करना चाहते हैं और ऑब्वियसली इसमें भारत के अपने नफेरियस डिजाइन हैं। भारत अपना फायदा लेना चाहता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं भारत के हवाले से। अब ये डिफेंस सिक्योरिटी एशिया जर्नल है, ये कहता है कि राफेल डाउन, राफेल गिर गया। फ्रेंच जेट्स कॉम्बैट रेपुटेशन अंडर फायर एज इंडोनेशिया रीअसेसेस इट्स $1 बिलियन डील। अब ये कह रहे हैं कि फ्रेंच तैयारे की इमेज जो है वो गिर चुकी है और ये इस वक्त बहुत प्रॉब्लम बन चुकी है फ्रांस के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो है वो अपनी राफेल की डील को रीअसेस कर रहा है। और इस सब के अंदर ये 42 राफेल्स की डील है $8.1 बिलियन की डिसॉल्ट एविएशन से, और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे आप कह सकते हैं कि ये इंडोनेशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ी एयर पावर बनना चाह रहा था इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया एक बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और इस मुल्क की फ्रांस के साथ जो डील है, पहले यह खबर आई नाज़रीन इकराम 15 मई को, आज से 4 दिन पहले, कि इंडोनेशिया इसे रीअसेस कर रहा है। और अब नाज़रीन इकराम एक और डिफेंस जर्नल जो है उसने कहा है कि राफेल का जो फाइनेस्ट आवर है इट हैज पास्ड, यानी राफेल के अच्छे दिन जो है वो अब गुजर चुके हैं। द गुड डेज ऑफ राफेल आर ओवर। राफेल जो है अब उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इंडोनेशिया जो है वो अब
सस्पेंड कर चुका है या सस्पेंड करने जा रहा है परचेज ऑफ फ्रेंच फाइटर जेट्स। अब ये इतना बड़ा नुकसान है कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। एक जानिब इनके अपने जरीदे कह रहे हैं, स्विस अखबार का मैंने कल आपको रेफरेंस दिया, वो कोई छोटी बात नहीं है। स्विस अखबार कह रहा है कि ये राफेल जो है ये कैपेबल था एटमी हथियार ले जाने का जंग के हालात में, और पूरे यूरोप की सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। सिर्फ फ्रांस नहीं, अगर पाकिस्तान इसे ऐसे गिरा सकता है जैसे चिड़ियों का शिकार कर रहा है, और एवं ही पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए, तो पूरे यूरोप की सिक्योरिटी एट स्टेक है, पूरे यूरोप की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये जो बात की गई है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसकी अहमियत को समझें तो आपको ग्रेटर पिक्चर भी समझ आएगी। और फ्रांस का राफेल जो है ये बेसिकली, फ्रांस का क्या कसूर भाई, आप कोई भी तैयारा भारतीय पायलट्स को दे दें, पाकिस्तान के पायलट से जब उनका मुकाबला होगा, पहले तो इनके पास दलील थी, हमारे पास जी फ्लाइंग कॉफिन है, राफेल आ गया तो हम तबाहियां फेर देंगे, आ गया तबाहियां फिर गई राफेल की, और अगलों को भी ले डूबे हैं। अब अगली दफा या तो भारत के साथ ये होना है कि राफेल वालों ने कहना है कि भाई ड्राइवर भी हमारा ही लो, जैसे वो गाड़ी लेने जाए कोई रेंट पे तो वो कहते हैं कि ड्राइवर भी हम साथ देंगे, वो कहेंगे पायलट हम देंगे वरना नहीं हम देंगे। मतलब इतनी इनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। और पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि अगर आप कहते हैं कि आपके राफेल जो है वो नहीं गिरे, तो हम ये भी बता देते हैं कि वो राफेल कौन सा पायलट चला रहा था, किस पायलट ने इजेक्ट किया, और वो इस वक्त किस अस्पताल के किस बेड पे बैठा है। हमारे पास तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी है, और अब तो पूरी दुनिया मान चुकी है। राहुल गांधी खुद पूछता है कि नरेंद्र मोदी और जयशंकर, तुम लोगों की वजह से कितने भारतीय तैयारे गिरे, ये तो बताओ जरा। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें कि अब ये बात इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्ट करे ना करे, फ्रांस एक्सेप्ट कर गया भाई, बाकी क्या पीछे रह जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।